अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो महाटेट उर्दू मीडियम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो है, जिसमें हम पेपर 3 सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर 14 दिसंबर 2017 को मॉर्निंग सेशन में हुआ था। पेपर 3 का पार्ट 5 सॉल्व करेंगे आज हम, सवाल नंबर 101 से लेकर सवाल नंबर 125 तक। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल नंबर 101। मंदरजा झैल सरगर्मियों में से किस में पानी की ज़रूरत नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन है ये। खाना पकाने के लिए, गुस्ल करने के लिए, पौधों को पानी देने के लिए और मंदरजा बाला में से कोई नहीं। सिंपल, एकदम आसान सवाल है। डी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 102। मुसल्लस के 2 जावियों की पैमाइश इसके तीसरे जाविये की पैमाइश के बराबर है। तीसरे जाविये का तयन करें, यानी कि तीसरे जाविये की पैमाइश मालूम करें। एक मुसल्लस दिया है जिसमें 2 जाविये की पैमाइश को अगर जमा कर दे तो वो जमा मसावी हो जाएगी तीसरे जाविये की पैमाइश के। तो हमें जो बड़ा वाला जाविया है, यानी कि तीसरा जाविया जो है, उसकी पैमाइश निकालना है। सवाल नंबर 102। एक मुसल्लस बोल रहा है हमें, मान लीजिए मुसल्लस ABC है। 3 जाविये उसके A, B और C। 2 जावियों की पैमाइश का मजमुआ हम क्या करते हैं, B और C को ले लेते हैं। इन दोनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ B जमा C मसावी ये है तीसरे जाविये की पैमाइश के। तो B जमा C मसावी A होगा। अब हमें पता है कि मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है, यानी कि A जमा B जमा C मसावी 180 दर्जे। A जमा B जमा C। अब यहाँ पर A मसावी हो रहा है B जमा C के, तो हम क्या करेंगे, ये जो B जमा C है इसकी जगह पर A रख देंगे। तो ये हो जाएगा A जमा A मसावी 180 दर्जे। A जमा A 2A मसावी 180 दर्जे। A मसावी 180 बटा 2। 180 को 2 से तकसीम कर देंगे, जवाब आएगा 90 दर्जे। तो इस तरह से जो जवाब रहेगा वो 90 दर्जे होगा, यानी कि पैमाइश होगी जाविये की 90 दर्जे। ऑप्शन देखेंगे हम। ए वाला ऑप्शन 100, बी है 80 डिग्री, सी है 120 डिग्री और डी है 90 डिग्री। तो हम 90 डिग्री डी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब शॉर्ट ट्रिक से ओरली कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे, हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। x जमा x 2x इस तरह से इक्वल होगा 180 के। अब x जमा x क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि 3 जाविये है, 3 जावियों में से एक जाविया एक हिस्सा है और 2 जाविये मिला के एक हिस्सा है। तो एक एक हिस्से को हम x फर्ज कर लेते हैं और x की पैमाइश मालूम करते हैं। तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से इसका आंसर निकालेंगे ओरली हम। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अब हम सवाल है सवाल नंबर 103। पोजीशन वाला क्वेश्चन है ये, सवाल नंबर 103। इससे पहले भी सॉल्व किया था हमने 6 दोस्तों वाला सवाल। सवाल कुछ इस तरह है। फाइनल जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, सी के दाएं जानिब दूसरे मुकाम पर कौन खड़ा है। हमने पोजीशंस ऑलरेडी निकाल ली थी। पोजीशंस कुछ इस तरह से है, C, F, G, D, H, E।
अब सी के दाएं जानिब बोल रहा है, यानी कि राइट साइड में बोल रहा है, तो सी के राइट साइड में फर्स्ट है एफ और सेकंड है जी, तो इसका आंसर जो होगा वो जी होगा। सी के दाएं जानिब दूसरे मुकाम पर जी खड़ा है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 104। सवाल नंबर 104 रियाजियाती सवाल है। सवाल ट्रांसलेशन की वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो गया उर्दू में। सवाल को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। दिए गए तबादले, अलामत जमा को तकसीम से तब्दील करना है या फिर तकसीम को जमा से तब्दील करना है, और आदाद 2 को 5 से या 5 को 2 से तकसीम करना है, और 8 जमा 4 ज़रब 5 तकसीम 2 की कीमत क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। अब क्वेश्चन को लिख लेंगे हम। जो चेंजेस है, चेंजेस नहीं इंटरचेंजेस है, वो कुछ इस तरह से है। प्लस जो है वो इंटरचेंज होगा डिवीजन से, यानी कि डिवीजन चेंज हो जाएगा प्लस में, और 2 जो है वो इंटरचेंज होगा 5 में। हमें वैल्यू निकालना है 8 जमा 4 ज़रब 5 तकसीम 2 की। 8 कन्वर्जन में, इंटरचेंजेस में कहीं पर भी नहीं है, तो 8 एज इट इज आ जाएगा। जमा की बजाय हो रहा है तकसीम, तो यहाँ पर तकसीम ले लेंगे हम। 4 भी नहीं है इंटरचेंज में कहीं, ज़रब भी नहीं है कहीं इंटरचेंज में। हाँ 5 है, 5 को इंटरचेंज करना है 2 से। तकसीम इंटरचेंज हो रहा है जमा से, और 2 इंटरचेंज हो रहा है 5 से। तो इस तरह से अलामतों को और आदात को तब्दील करके सॉल्व करेंगे हम। बॉडमास रूल से सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले तकसीम होता है, 8 को 4 से तकसीम करेंगे, जवाब आएगा 2। आगे बचा ज़रब 2 जमा 5। बॉडमास रूल में पहले ज़रब होता है, 2 दूनी 4 जमा 5 यानी कि 9। तो इस तरह से जवाब आएगा हमारा 9। ऑप्शंस में डी वाला ऑप्शन जो है 9 दिया गया है, ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 105। तरक्की के कौन से मरहले को तरक्की का मुनफरिद मरहला कहा जाता है? चाइल्ड डेवलपमेंट से मुताल्लिक सवाल है। ये सवाल में पूछा जा रहा है कि फर्द की यानी कि बच्चे की तरक्की में कौन सा मरहला एकदम मुनफरिद होता है, एकदम यूनिक होता है। पहला है शीरख्वारगी का मरहला, दूसरा है बचपन का मरहला, तीसरा है बलूगत का मरहला, और चौथा है अडल्टहुड यानी कि बलूगत का मरहला। अडल्टेंस यानी कि उफ़वाने शबाब जो होता है वो वाला मरहला होता है सी, उसको भी बलूगत दिया गया है, और डी को भी बलूगत दिया गया है। अडल्टेंस पहले आता है अडल्टहुड से। तो इस तरह से चारों ऑप्शन में कौन सा यूनिक पीरियड होता है चाइल्ड डेवलपमेंट का? हमें पता है चाइल्डहुड जो होता है वो सबसे यूनिक पीरियड होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से बच्चे की जहनी नशोनुमा होती है, और उसके अंदर चेंजेस आते हैं जज्बाती और इदराकी तमाम ही। तो ऑप्शन बी चाइल्डहुड स्टेज, बचपन के मरहले को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 106। खालील पैकी शुद्ध शब्द कौनता? 4 शब्द दिए गए हैं, चारों में से राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है हमें। सी वाला जो ऑप्शन है प्रसिद्धि, वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 107। Out of the given 4 words, only one is not spelled correctly. Find the word that is not correctly spelled. Agriculture, hypocrisy, hierarchy और leisure. एग्रीकल्चर ये रॉन्ग स्पेलिंग वाला वर्ड है, AGRI होता है उसमें, ना के EA होता है। सो आंसर रहेगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है सवाल नंबर 108। फियर ऑफ एंगर कैन बी टर्म्ड एज, गुस्से की का अंदेशा, अंदेशा नहीं गुस्से का डर होने को क्या इस्तिलाह है साइंस में, वो हमसे पूछ रहा है। ऑप्शंस है एंग्रोफोबिया, एंगर मेनिया, एंगर फियर, एंगर डिसऑर्डर। साइंटिफिक टर्म्स में डर की जो बीमारियां होती हैं उनके लिए फोबिया का वर्ड यूज किया जाता है। ऑप्शन ए एंग्रोफोबिया ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 109। प्रोनाउंसमेंट
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम प्रोनाउंसमेंट, प्रोनाउंसमेंट से मंदरजा झेल अल्फाज में से कौन सा लफ्ज नहीं बनाया जा सकता है? ऑप्शन है ए माउंट, बी सीमेंट, सी पेवमेंट और डी नाउन। अब यहां पर देखिए प्रोनाउंसमेंट में वी नहीं है तो इसलिए पेवमेंट इससे नहीं बनाया जा सकता। माउंट, सीमेंट और नाउन के तमाम ही लेटर्स प्रोनाउंसमेंट में मौजूद है तो ए, बी और डी बनाए जा सकते हैं, सी यानी कि पेवमेंट नहीं बनाया जा सकता। सी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 110। फर्ज करें कि आप एक क्लास में हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी का मौजू सिखाते हैं। आप इस मौजू पर इतलाक़ी मक़ासिद को किस तरह तैयार करना चाहेंगे? इतलाक़ी मक़ासिद यानी कि उसको अप्लाई करने वाले ऑब्जेक्टिव्स, कोई भी नॉलेज को गेन कर उसका एप्लीकेशन करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स आप कैसे सेट करेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। मौजू क्या है? तहरीक आज़ादी का मौजू। पहला ऑप्शन दिया गया है तालिब इल्म तुलबा को भारतीय तहरीक आज़ादी से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ का तज़किया करने की काफ़ी सलाहियत हो। मतलब तुलबा में हमारा मकसद होगा कि तुलबा में हम तहरीक आज़ादी से मुताल्लिक़ तज़किया करने की सलाहियत पैदा करें। सेकंड, तुलबा को हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी की कामयाबी के हक़ में हक़ाइक़ को हल करने की सलाहियत भी हासिल हो। सो तुलबा में तहरीक आज़ादी की कामयाबी के जो हक़ाइक़ है उसके मुताल्लिक़ भी सलाहियत हासिल हो। इस तरह से सेकेंड वाला ऑप्शन है। सी है बोथ ऑफ दी अबव, मंदरजा वाला दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। देखा जाए तो ए और बी दोनों ही मकासद हो सकते हैं, इतलाक़ी मकासद तहरीक आज़ादी के मौजू के, इसलिए ऑप्शन सी बोथ ऑफ दी अबव, मंदरजा वाला दोनों को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 111। सवाल नंबर 111 में क्यूब का क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्यूब की 3 हालतें दी गई है, इनकी बुनियाद पर दरियाफ्त कीजिए कौन सा नंबर क्यूब में दिए गए नंबर 4 के अपोजिट है। 4 के अपोजिट कौन सा नंबर है वो देखना है हमें, ये वो पूछ रहा है सवाल नंबर 111। अब यहाँ पर देखिए 2 फिगर्स में हमें 4 दिखाई दे रहा है, तो जब 4 दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 4 के साथ में कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। तो 4 के साथ में 1 दिख रहा है, 6 दिख रहा है पहली वाली फिगर में लेफ्ट साइड से, और लास्ट वाली फिगर में यानी कि राइट में से पहली फिगर में 1 और 2 दिख रहा है। यानी कि जब 4 दिखता है तो 1 दिखता है, 6 दिखता है और 2 भी दिखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 के अपोजिट में ना तो 1 होगा, ना 6 होगा, ना 2 होगा। अब बचते हैं 5 और 3। हमें यह डिसाइड करना है कि 5 और 3 में से कौन से अपोजिट है। अब यहां पर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है कि 4 के साथ में कौन दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। तो 6 जब दिख रहा है तो कौन कौन से दिख रहे हैं वो देखेंगे हम। 6 दिख रहा है या तो 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है और 5 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। तो 5 और 3 दोनों ही दिखाई दे रहे हैं 6 दिखने पर। जब हम सेकेंड वाली फिगर में यानी कि बीच वाली फिगर में देखेंगे तो 6 के लेफ्ट साइड में 3 है। अब 6 के लेफ्ट साइड में 3 है, फर्स्ट वाली फिगर में 6 के राइट साइड में 4 है, लेफ्ट साइड में 3 है, राइट साइड में 4 है, यानी कि 6 के आजू और बाजू में 4 और 3 है। फर्स्ट और सेकंड वाली फिगर से हम ये अंदाजा लगाएंगे, अंदाजा नहीं, आई एम सॉरी, फाइंड आउट करेंगे। तो इसलिए पहली और दूसरी फिगर से ही वाज़ेह होता है कि 4 के अपोजिट में जो है वो 3 वाला नंबर है। ऑप्शंस में ए 3 दिया गया है, ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 112। बच्चे में ईमानदारी और सालमियत का रवैया फरोग देने का बेहतरीन तरीका क्या है। ईमानदारी और सालमियत, इंटीग्रिटी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन सलाहियतों को बच्चे में कैसे उभारेंगे हम। ऑप्शंस हैं, इन्हें ये निशानदेही करवाना कि समाज में घुलने मिलने का बेहतरीन तरीका है, इसे मुनासिब हीरो फराहम करना जिसके साथ वो शनाख्त कर सकते हैं, मतलब रोल मॉडल्स और आइडियल पर्सन्स की शनाख्त कराना, इन्हें अपने ज़मीन में ईमानदारी को जम करने के तरीके फराहम करना। इंटीग्रिटी यानी कि मेल जोल,
तो मेल जोल से और ईमानदारी से रिलेटेड कौन कौन सी सलाहियत पैदा करने के लिए क्या तरीके हैं वो हमसे पूछ रहा है। ABC तीनों ही मुनासिब तरीके हैं इन दोनों सलाहियतों को पैदा करने के लिए। सो डी वाला ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 113। दया का भाई अनिल है, दया चंद्रा का बेटा है, बिमल चंद्रा का बाप है। रिश्ते के मामले में अनिल बिमल का क्या? रिश्ते और ताल्लुक से मुतालिक सवाल है ये, सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे हम इसे। 113 नंबर का सवाल। सबसे पहले हमसे क्या बोल रहा है कि दया जो है वो अनिल का बेटा है। दया अनिल का बेटा है, यानी कि जनरेशन होगी यहां पर दया के पहले वाली जनरेशन अनिल की होगी। अब आगे बोल रहा है दया चंद्रा का बेटा है, सॉरी आई एम सो सॉरी, पहला जुमला जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि दया अनिल का भाई है। सो दया जो होगा वो अनिल का भाई होगा, सेम जनरेशन है ये। अब बोल रहा है दया चंद्रा का बेटा है, दया जो है वो चंद्रा का बेटा है, यानी कि चंद्रा अनिल का भी बाप होगा, इन दोनों का बाप होगा। नेक्स्ट बोल रहा है बिमल इज चंद्रास फादर, बिमल जो है वो चंद्रा का बाप है, तो ये एक दूसरी जनरेशन हो जाएगी ऊपर वाली। रिश्ते के मामले में अनिल बिमल का क्या है? अनिल और बिमल के मुतालिक रिश्ता पूछ रहा है। अनिल क्या है बिमल का ये पूछ रहा है। अनिल जो है वो पोता होगा बिमल का, ये दोनों भाई हो गए, ये उनका बाप हो गया और ये उसका बाप हो गया, तो ये जो है दादा होगा और ये दोनों पोते होंगे, इसलिए अनिल भी पोता होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं बेटा, पोता, भाई और नाना या दादा। ऑप्शन बी पोता को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 114। ही गॉट बैक फ्रॉम पटना दिस मॉर्निंग। गॉट बैक को अंडरलाइन किया गया है और हमसे पूछ रहा है कि इसके मीनिंग क्या हो गए। गॉट बैक फ्रॉम पटना यानी कि पटना से वापस आया। ऑप्शन है रिटर्न, बार्गेन्ड, हेल्ड और बॉट। ऑप्शन ए रिटर्न को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 115। गीता स्टार्ट्स वॉकिंग in the north direction and after walking some distance she took a left turn followed by a right turn. After that she took 2 consecutive left turn. Now she is walking in which direction? गीता शुमाल की जानिब चलना शुरू करती है और कुछ दूरी तक चलने के बाद वो बाएं जानिब मुड़ी और फिर दाएं जानिब मुड़ी। इसके बाद 2 मरतबा मुसलसिल बाएं जानिब मुड़ती गई। अब वो किस सिमत में चल रही है? सवाल नंबर 115। सपोज गीता ने यहां से स्टार्ट किया, पहले वो शुमाल की जानिब चलती है, शुमाल की जानिब चलने के बाद वो बाएं जानिब मुड़ती है। अब देखिए यहां पर चल रही है वो इस डायरेक्शन में, तो ये वाला उसका राइट साइड हो गया और ये वाला उसका लेफ्ट साइड हो गया। तो बाएं जानिब मुड़ना यानी कि लेफ्ट साइड में मुड़ना, तो वो इस डायरेक्शन में मुड़ेगी, तो इस तरह से डायरेक्शन हो जाएगा उसका, पहले इस ऐसे डायरेक्शन और फिर ऐसे डायरेक्शन, और फिर कुछ दूरी तक चलने के बाद वो बाएं जानिब मुड़ी और फिर बाएं जानिब मुड़ी, फिर उसके बाद में बाएं जानिब मुड़ रही है वो। अब उसका जो लेफ्ट होगा वो इधर साइड होगा और राइट इधर साइड होगा, यानी कि इस साइड में टर्न होगी वो, इस तरीके से टर्न हुई। नाउ इसके बाद 2 मरतबा मुसलसिल बाएं जानिब मुड़ गई। अब इसके बाद भी 2 मरतबा मुसलसिल बाएं जानिब मुड़ रही है वो। ये इसमें जो है लेफ्ट जो होगा उसका, आई एम सॉरी यहां पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है। सवाल नंबर 115 वापस से सॉल्व करेंगे हम इसे। गीता ने शुमाल की जानिब चलना शुरू किया, शुमाल से इस डायरेक्शन में चल रही है वो। अब इस डायरेक्शन में चल रही है मतलब ये उसका लेफ्ट हो गया और ये उसका राइट हो गया। गीता शुमाल की जानिब शुरू करती है और कुछ दूरी तक चलने के बाद वो बाएं जानिब मुड़ती है। बाएं जानिब यानी कि लेफ्ट में मुड़ती है, तो इधर मुड़ेगी वो। अब यहां पर मुड़ने पर ये उसका लेफ्ट हो जाएगा और ये उसका राइट होगा।
अब और फिर बाएं जानिब मुड़ी, कुछ दूरी तक चलने के बाद वो बाएं जानिब मुड़ी और फिर बाएं जानिब मुड़ी। अब यहाँ पर देखिए उर्दू मीडियम के क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, शी टुक अ लेफ्ट टर्न फॉलोड बाय अ राइट टर्न। तो यहाँ पर वो राइट टर्न ले रही है, ना कि लेफ्ट टर्न ले रही, ना कि लेफ्ट वाला। तो वो इस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में जाने के बाद उसका जो लेफ्ट होगा वो इधर होगा और राइट इधर होगा। अब इसके बाद क्या आ रहा है, आफ्टर दैट शी टुक 2 कॉन्जिक्यूटिव लेफ्ट टर्न। इसके बाद उसने 2 मरतबा मुसलसिल बाएं जानिब मुड़ती गई। तो यहां पर एक लेफ्ट होगा पहले, यहां पर पहुंचने के बाद ये उसका लेफ्ट, ये उसका राइट, वापस से एक लेफ्ट लेगी। तो इस तरह से वो इस पोजीशन में होगी। क्वेश्चन है कि अब वो किस सिमत में चल रही है, यानी कि उसका रुख कहां पर है। तो रुख जो है उसका वो साउथ की तरफ, जुनूब की तरफ है। तो इसलिए साउथ वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हम। साउथ वाला ऑप्शन ए ऑप्शन है जुनूब, ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 116। सवाल नंबर 116 में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है रियाजियाती सूरत का 8, 17, 33, 12, 5, 29, 10, 13 और एक जो ब्लैंक है, मतलब एक बॉक्स जो है वो खाली है, उसमें क्या है वो हमें देखना है। अब यहाँ पर देखिए अगर लेफ्ट से राइट हम जाते हैं तो 8 है, फिर 17 है और फिर 33 है और फिर उसके बाद में 12 है, 5 है और फिर 29 है और फिर 10 है, 13 है और क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर हमें गौर करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अब 8 के बाद 17 हो रहा है और 17 के बाद 33 हो रहा है। तो यहाँ पर जो ट्रिक है वो कुछ इस तरह से है। पहला कॉलम 8, 12 और 10, इन तमाम को क्या कर रहा है, 2 से ज़रब कर रहा है। ये हो गया 16, ये हो गया 24 और ये हो गया 20। अब इसमें 2 से ज़रब करने के बाद जो सेकंड कॉलम में नंबर्स है उन नंबर्स को ऐड कर रहा है, 17, 5 और 13। 16 और 17 ये होगा 33, 20 और 24 और 5 ये होगा 29 और 20 और 13 ये होगा 33। तो इस तरह से 33 वाला जो आंसर है वो राइट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शंस 9, 23, 33, 43 दिए गए हैं। डी वाला ऑप्शन 33 सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 117। दिस ट्रेन ऑफ राइस वाज ऑफ द फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स डेवलप्ड इन द वर्ल्ड। ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए बीजों में जो जेनेटिक वेरिएशंस किए गए थे उनकी सबसे पहली किस्म कौन सी है चावल की काश्त में, ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन जो है इसका IR8 है। IR8 की जो वैरायटी है वो सबसे ज्यादा पैदावार वाली वैरायटी है। ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट सवाल नंबर 118। देव आहे असे माननारा, खुदा को मानने वाले को क्या कहते हैं मराठी में। आस्तिक कहते हैं, ए ऑप्शन आस्तिक को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट सवाल नंबर 119। आउट ऑफ द 4 alternatives choose the one which can be substituted for the given words sentences. A person who travels from place to place, itinerant, gullible, omnipotent, convalescent. So आइटिनेरेंट जो है ये ऑप्शन रहेगा। खाना बदोश जिसे कहते हैं वो होता है इसका मीनिंग आइटिनेरेंट का। अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सवाल नंबर 120। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर्स और सर्टेन इवेंट इज। कोई भी यकीनी या हतमी वाक़ये का एहतमाल क्या होता है, ये हमसे पूछ रहा है। अगर किसी एहतमाल की कीमत 1 है तो मतलब है कि वो होना ही होना है, यकीनी और हतमी होता है। सो ऑप्शन ए 1 को सिलेक्ट करेंगे हम। 0 प्रोबेबिलिटी वाला जो वाक़या होता है मतलब उसके कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1।
नेक्स्ट है सवाल नंबर 121. द रेशियो ऑफ रमेशेज एंड सुरेशेज एज इज 9:4 प्रेजेंटली. आफ्टर 7 years द रेशियो बिकम्स 5:3. देन व्हाट इज द एज ऑफ रमेश इन ईयर्स एंड एट प्रेजेंट. रमेश और सुरेश की उम्र का मौजूदा तनासुब 4:9 है. इंग्लिश में मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि उर्दू में चेंज हो गया है. इंग्लिश और मराठी का सेम है तो उसी को फॉलो करके चलेंगे हम. रमेश और सुरेश की मौजूदा उम्रों का तनासुब जो है वो 9:4 है. मौजूदा उम्रें दी गई है इसलिए हम क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल यूज करेंगे, मुश्तरिक जरीब यूज करेंगे. मान लीजिए मुश्तरिक जरीब जो है वो x है. क्वेश्चन नंबर 121 है ये. मुश्तरिक जरीब x है तो रमेश की उम्र 9x हो जाएगी और सुरेश की उम्र 4x हो जाएगी. अब इनकी जो मौजूदा उम्रों का तनासुब होगा वो 9x/4x होगा. तो 9x/4x होगा. अब यही तनासुब 7 सालों के बाद, 7 सालों के बाद यानी कि रमेश की उम्र में 7 साल का इजाफा और सुरेश की उम्र में 7 साल का इजाफा. तो ये 4x + 7 ये हो जाएगा 5/3. इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है हमें. ये मौजूदा उम्रों का तनासुब 9 और 4, मुश्तरिक जरीब x 9x/4x. अब 7 साल के बाद की उम्रों का तनासुब जो है वो 5/3 होगा. इसलिए दोनों की उम्रों में 7 और 7 का इजाफा होगा और निस्बत बनाई जाएगी. अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. 3 को 9x + 7 से जरब करेंगे और 5 को 4x + 7 से जरब करेंगे. 3 9 27x + 3 7 21 मसावी 5 चौक 20x + 5 7 35. x के टर्म्स एक साइड में और नंबर्स एक साइड में. 27x 20x इधर आएगा, मनफी हो जाएगा. -20x मसावी 35 + 21 यहां पर आकर -21 हो जाएगा. तो 7x मसावी 14 होगा. x मसावी 14/7 यानी कि x की कीमत होगी 2. अब x की कीमत 2 हुई. रमेश की जो उम्र है वो 9x है मौजूदा उम्र. हमें रमेश की ही मौजूदा उम्र पूछ रहा है तो क्या करेंगे, हम 9x की कीमत निकाल लेंगे. 9x यानी कि 9 × 2 होगा क्योंकि x की कीमत 2 आई है इसलिए ये होगा 18 साल. तो रमेश की मौजूदा उम्र जो होगी वो 18 साल होगी. ऑप्शंस A 18, B 8, C 25, D 15. ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे हम 18. नेक्स्ट है सवाल नंबर 122. ज्ञानेश्वर या शब्दाची संधि सोडवा. ज्ञानेश्वर इस शब्द की संधि निकालना है हमें. ज्ञानेश्वर. अब ये जो वर्ड बना है ये 2 वर्ड्स ज्ञान और ईश्वर से मिलकर बना है. ये इसकी संधि है ज्ञान और ईश्वर. जो विजातीय स्वर संधि बोलते हैं जो, वो वाली दीर्घत्व संधि, वो वाली संधि है ये. ऑप्शंस में बी वाला ऑप्शन ज्ञान ईश्वर, इसे सिलेक्ट करेंगे आप. नेक्स्ट है सवाल नंबर 123. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्री. किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान. अब यहां पर देखिए ये चारों जो है कंट्री है एक्चुअली. कजाकिस्तान भी, तुर्कमेनिस्तान भी, तजाकिस्तान भी और किर्गिस्तान भी. यहाँ पर डी को ऑप्शन दे रहा है. हो सकता है जेड स्पेलिंग की वजह से होगा कुछ, लेकिन मराठी और उर्दू में तो राइट नाम दे रहा है. सवाल जो है ये थोड़ा मुबहम सवाल है, मतलब रॉन्ग क्वेश्चन है ये एक्चुअली. नेक्स्ट है सवाल नंबर 124. एक हुर्फी और अददी सिलसिला दिया गया है हमें और उसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि झैल में दी गई हुरूफ और नंबर्स की तरतीब पढ़िए और सवालों के जवाब दीजिए. सीधे हाथ से 13वें नंबर के हुरूफ के सीधे हाथ पर चौथा हुरूफ क्या होगा. अब सीरीज लिख लेंगे हम सबसे पहले. यहां पर सीरीज जो है वो कुछ इस तरह से है. 3-3 के फॉर्मेट में लिखेंगे हम. B84, नेक्स्ट CRN,
Next is 9PD. Next is KWF. Next is A2E. And next is J7X. Then we have UQH. And then अब ये राइट साइड वाले ही है, नीचे जो लिख रहा हूं मैं LTY और 6GS। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ द 13th आफ्टर द नंबर फ्रॉम योर राइट। हमारे राइट से 13वें मुकाम के राइट में चौथा वाला नंबर कौन सा है। अब यहां पर ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। हमारे राइट से 13वें का राइट वाला चौथा, यानी कि हमारे राइट से ही 13 से माइनस करना है चौथे को, और उस नंबर के मुकाम पर कौन सा है वो हमसे पूछ रहा है। 13 माइनस 4 मसावी होगा 9, तो यानी कि राइट मुकाम से 90 मुकाम पर कौन सा हुरुफ या अदद है वो हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ट्रिक यही है कि अगर इस तरह से हमारे साइड में, हमारी तरफ से जो साइड है राइट या लेफ्ट, उस दोनों उसी में पूछेगा तो माइनस करेंगे हम। और अगर यहां से हमारे राइट से फिर बाद में फोर्थ वाला लेफ्ट की तरफ पूछा था तो हम 13 जमा 4 कर देते थे। ये एक ट्रिक है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर ज्यादा कंफ्यूज होने की गुंजाइश नहीं है इस ट्रिक से। 13 - 4 मसावी 9, यानी कि राइट साइड से 90 मुकाम पर कौन सा होगा। राइट साइड से 90 मुकाम पर ये 3 6 और ये 9, यानी कि U जो होगा ये 90 मुकाम पर होगा। अब असल में हमसे पूछ रहा है कि 13वें मुकाम से इससे 90 मुकाम पर, मतलब इससे चौथे मुकाम पर, राइट साइड से हमारे 13वां ये है। अब इसके राइट में चौथा कौन सा है, 1 2 3 4, इस तरह से यू ही आएगा जवाब उसका भी। ऑप्शन जो रहेगा वो यू रहेगा। AWBUCFD 2B वाला ऑप्शन यू को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। TWXZ PRSULOQT और CDET, इनमें से ऑड वन आउट करना है, बेजोड़ को तलाश करना है। नंबर्स जो दिए गए, वो लेटर्स जो दिए गए हैं वो है TWXZ। नेक्स्ट वी हैव PRSU, नेक्स्ट इज LOQT, नेक्स्ट इज CDEF। अब यहां पर हम बेसिक मेथड क्या यूज करेंगे, हुर्फों के, लेटर्स के मुकाम को ही मुकाम से ही हम इसे सॉल्व करेंगे। T जो होता है वो 20वें मुकाम पर होता है, W जो होता है वो 23वें मुकाम पर होता है, X जो होता है वो 24वें मुकाम पर होता है, और Z जो होता है वो 26वें मुकाम पर होता है। नेक्स्ट है P जो है वो 16वें मुकाम पर, R 18वें, S 19वें और U 21वें मुकाम पर, L जो है वो 12वें मुकाम पर, O 15वें, Q 17वें और T 20वें मुकाम पर, C 3रे मुकाम पर, D 4थे मुकाम पर, E 5वें मुकाम पर, F 6ठे मुकाम पर। अब इनमें से ऑड वन आउट क्या करना है, CDEF 3 4 5 6, बाकी जो है वो बेतरतीब है सारे के सारे, 12 15 17 20, 12 से 15 हो रहा है, 15 से 17 हो रहा है, 17 से 20 हो रहा है, यानी कि +2 +2 +1 का सीक्वेंस आ रहा है। 16 से 18, 18 से 19, 19 से 21, +2 +1 +2 का सीक्वेंस आ रहा है। 20 23 24 26, +3 आ रहा है यहाँ पर, +1 और +2 का सीक्वेंस आ रहा है। तो ये जो है ये सारे, इनमें कोई भी लिंक नहीं है, और CDEF जो है वो लिंक वाला है, मतलब सीक्वेंस वाला है 3 4 5 6। तो इस तरह से CDEF जो होगा वो बेजोड़ होगा। ऑप्शन डी CDEF को सिलेक्ट करेंगे। ये था पार्ट नंबर 5
पेपर 3 का अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम पार्ट 6 यानी कि क्वेश्चन नंबर 126 से लेकर 150 तक सॉल्व करेंगे।